मकान मालिक सुजीत बंसल ने शिवानी और नितिन को मकान खाली करने के लिए कह दिया था और अब तक वो जा चुका था। नितिन और शिवानी अब इंटरनेट पर अपने लिए किराए के नए मकान की खोज करने लगे। 2-3 वेबसाइट पर सर्च करके कुछ मकान मालिकों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए। फिर उन्हें कॉल कर उनसे बात कर उनका मकान देखने के लिए इन्होंने तय किया। एक मकान जो इनके घर के पास ही था, देखने के लिए दोनों तुरंत घर से निकल गए। मगर वहां जाकर देखा तो उस मकान के नीचे अंग्रेजी शराब की दुकान थी। एक और किराएदार पहले से रह रहा था, जिसमें बाथरूम शेयरिंग में दिया था। नितिन और शिवानी ने उस मकान को छोड़ दिया। वापस लौटते हुए एक और मकान में गए तो देखा कि कई सारे किराएदार पहले से हैं और वो सब फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर थे जो शाम को दारू चढ़ाकर बैठे थे। अब तक रात हो चुकी थी तो वो दोनों घर आ गए। मकान की चिंता में खाना भी ठीक से खा नहीं पाए थे दोनों। अगले दिन सुबह शिवानी ऑफिस गई और वहां जाकर उसने शिव से अपनी समस्या बताते हुए एक दिन की छुट्टी मांग ली ताकि वो अपने लिए मकान देख ले। शिव ने भी उसे छुट्टी दे दी। शिवानी आज जहाँ भी जाती मकान के लिए, उन मकानों में या तो कुछ समस्या होती या फिर उन्हें मकान देने से मना कर देते। वो काफी थक गई थी। एक मकान मालिक से मिलने पहुंची तो मकान मालिक ने पूछा, कितने जना हो तुम? शिवानी, जी बस मैं और मेरा भाई। मकान मालिक, अनमैरिड कपल? यहाँ अक्सर भाई बहन बनकर ही आते हैं, हम नहीं दे पाएंगे मकान। शिवानी, अंकल आप हमारा आधार कार्ड देख लीजिए, हमारी डिटेल मैच कर लीजिए। मकान मालिक, बेटा आधार कार्ड तो बहुतों ने नकली भी बना कर रखा है, हम मकान नहीं दे पाएंगे। शिवानी परेशान हो चुकी थी। वो थके कदमों से मार्केट एरिया से गुजर रही थी। उसके मन ही मन सोचे जा रही थी, अभी आज और कल का दिन ही है बस, फिर कहाँ जाएंगे हम दोनों? 25 लाख कहाँ से लाएंगे? आखिर इस 200 गज के सिंगल फ्लोर मकान का 80 लाख कौन दे रहा है? ये कौन है जो इस मकान को खरीद रहा है? शिवानी चलते चलते सोचे जा रही थी कि उसकी नज़र ज्वेलर्स की छोटी सी शॉप पर पड़ी। उसे लगा कि उसने अपनी सौतेली माँ संगीता शर्मा को देखा है। तो उसने आगे बढ़े कदमों को पीछे लिया तो शीशे के दरवाजे के अंदर संगीता ही थी। संगीता की हालत बड़ी दयनीय लग रही थी। वो काफी कमजोर सी दिख रही थी। शिवानी दरवाजा खोलकर अंदर गई। संगीता दुकानदार से बातें कर रही थी, इसलिए उसने शिवानी पर ध्यान नहीं दिया। वो दुकानदार से कह रही थी, सिर्फ 1.5 लाख में क्या होगा भैया, थोड़ा और बढ़ा दो, मुझे जरूरत ना होती तो मैं इन्हें कभी नहीं बेचती। शिवानी ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये उसकी मरी हुई माँ के जेवर है जो संगीता को शादी के समय दिए गए थे। उसने मन में सोचा, अगर मैं सीधा सीधा पूछूंगी तो ये मुझे कुछ नहीं बताएंगी। शिवानी ने संगीता के कंधे छूकर कहा, माना कि माँ के मरने के बाद जेवर आपको दिए गए थे, मगर आप उन्हें ऐसे नहीं बेच सकती। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि जेवर एक औरत का आखिरी हथियार होता है, अन्यथा इसे कभी नहीं बेचना चाहिए। क्या आपकी माँ ने नहीं बताया? संगीता, जो कि शिवानी को देखकर पहले ही चौंक गई थी, उसकी आंखें बहने लगीं। वो रोते हुए बोली, हाँ बताया था, इसीलिए बेच रही हूँ। तुम्हारे पापा शर्मा जी के फेफड़े के बल्ब खराब हो चुके हैं। 3 महीने पहले उनकी नौकरी छूट गई है। उसी समय पता चला कि मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब 3.5 महीने हो गए हैं। मेरे पास अबॉर्शन तक का पैसा नहीं बचा। तुम्हारे पापा की जांच और इलाज में रोज पैसा चाहिए। घर खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। जेवर बेच रही हूँ, मगर ये अब भी कम है। ट्रांसप्लांट की सर्जरी से लेकर ट्रीटमेंट में कम से कम 25 लाख से ज्यादा का खर्च हो जाएगा। समझ नहीं आता क्या करूं। घर भी गिरवी रखने की नौबत आ चुकी है। शिवानी को अब संगीता का रोना असहन हो रहा था। आज पहली बार संगीता सच में रो रही थी। शिवानी बेचैन हो उठी। उसने कहा, क्या आपके भाइयों से मदद मांगी आपने? संगीता, उन्होंने तो मुझसे मुंह ही फेर लिया। घर पर जाओ तो मेयर से कहलवा देते हैं कि घर पर नहीं है, ना तो फोन उठाते हैं। अब कोई काम नहीं आ रहा, क्या कहूँ उनको। सच तो यह है कि तुम दोनों के घर से जाने के बाद किस्मत ही रूठ गई है। शिवानी का दिल अब रोना चाह रहा था कि कहाँ जाए।
तभी उसने नीरज को कॉल करके कहा, नीरज, क्या मुझे 25 लाख दिला सकते हो? मैं पूरी जिंदगी नौकरी करके तुम्हें ब्याज के साथ लौटाऊंगी। दूसरी तरफ से नीरज ने कहा, शिवानी, मैं अभी करता हूँ, अकाउंट डिटेल सेंड करो। शिवानी ने अपना अकाउंट नंबर दे दिया। शिवानी ने संगीता को घर जाने को बोलकर अपने किराए के घर वापस आ गई। नितिन से उसने सिर्फ इतना ही कहा, पापा के लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है, उनका इलाज चल रहा है। नितिन भी परेशान हो गया। शिवानी ने कहा, हमें मकान नहीं मिल रहा है और माँ है जो पापा के लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं। क्यों ना हम पापा के पास चलें? नितिन, नहीं दी, आज उस औरत का समय खराब है। फिलहाल बिन नाखून की बिल्ली समझो उन्हें। समय ठीक होते ही हमें वापस पंजा मारेंगी। थोड़ी देर में नीरज का कॉल आया। उसने कहा, शिवानी, बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अभी बैंक मैनेजर से बात किया है तो पता चला कुछ टेक्निकल इशू है और कल बैंक की हड़ताल है। उसके अगले दिन सेकंड सैटरडे है, फिर संडे है। तुम थोड़ा रुको, मेरी अकाउंट का ट्रांजैक्शन रुका हुआ है। अगले दिन शिवानी सुबह सुबह फ़ोन में न्यूज़ अपडेट देख रही थी, जिसमें एक न्यूज़ ये भी थी कि जोधपुर में गैंगस्टर के मारे जाने के बाद माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है, इसलिए 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद किया गया है। शिवानी अब नीरज को दोष भी नहीं दे पा रही थी। वो अब समझ नहीं पा रही थी कि किस्मत क्या चाहती है। उसके पास रहने को ना मकान था और ना ही पिता के इलाज के लिए पैसे। फिलहाल वो तैयार होकर ऑफिस निकल गई। ऑफिस में वो काम तो कर रही थी, मगर उदासी उसके चेहरे पर छाई थी। शिव ऑफिस आया तो शिवानी ने उसे देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। शिव ने भी उसे देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस शिवानी। और मकान का क्या हुआ? शिवानी, वो नहीं हो पाया। एक्चुअल हमें कोई भी मकान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरे और नितिन के भाई बहन होने पर भरोसा नहीं हो रहा है। मकान मालिक कह रहा है कि अगर 85 लाख दे दूं तो मकान मेरे नाम कर देगा, लेकिन मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? फिर मेरे पापा का लंग्स का वॉल ट्रांसप्लांट के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सिर्फ उदास चेहरे के साथ, एक तुम हो जो पैसों के लिए परेशान हो और एक मैं हूँ जो इस कंपनी को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। शिवानी, क्यों, क्या हुआ कंपनी को? शिव, होना क्या है, मेरी दादी ने कहा है अगर मैंने हफ्ते भर में शादी नहीं की तो कंपनी का सीईओ मेरे चाचा के बेटे को बना देंगी। बात सीईओ की पोजीशन की नहीं है। शिवानी, जानती हो, मेरे चाचा का बेटा शराबी और अय्याश स्वभाव का है। इस कंपनी को मैंने मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचाया है। अगर उसे सीईओ बनाया तो सब खत्म। शिवानी, ओहो, फिर अब क्या करेंगे आप? शादी? सिर्फ शिवानी, मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ, मगर इस कंपनी की खातिर मुझे करना पड़ेगा। एक हफ्ते में मुझे लड़की कहाँ से मिलेगी? किसी भी लड़की से मैं ऐसे शादी कैसे कर लूँ? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे 6 महीने बाद मैं डिवोर्स ले सकूँ, या कह सकती हो कि 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहूँगा। मैं उसके लिए उसे 2 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। शिवानी ने शिव की ओर देखा, फिर कुछ कहे बगैर अपना काम करने लगी। शिव उसके चेहरे की ओर देख रहा था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो शिव ने कहा, शिवानी, देखो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे एक वाइफ की। क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें? शिवानी, आपको वाइफ चाहिए सिर्फ 6 महीने के लिए, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसी शादी नहीं होती है। शिव, हाँ, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे और अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा था। फिर शिवानी परेशान सी सोचने लगी, अब कल क्या करूँगी, कहाँ जाएंगे, और नितिन, इतना पैसा हमें कौन देगा? शिवानी इंटरनेट पर फ़ोन पर चेक करने लगी कि सरकारी अस्पतालों में बाल प्रत्यारोपण में कितना खर्च आएगा, तो पता चला 3.5 लाख में हो जाएगा। मगर अभी वो परेशान थी कि इतना पैसा कहाँ से लाएगी। उसकी धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। घबराहट में उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। शिव उसके लिए पानी लेकर आया और अपने हाथ से उसे पानी पिलाने लगा। उसी वक्त एक एम्प्लॉय अंदर आया और शिव के द्वारा शिवानी को पानी पिलाते देख हैरान रह गया। शिव कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता था,
यह नज़ारा उसके लिए आश्चर्य करने वाला था। शिवानी के सीधे स्वभाव से सब परिचित हो चुके थे। अब वो कर्मचारी अपने मन में बोला, भगवान इस लड़की की रक्षा करें, क्योंकि ऐसे मल्होत्रा इतना नर्म कभी नहीं हो सकता। शिव ने शिवानी से कहा, मैं जानता हूँ परेशान हो, और मैं भी परेशान हूँ, इसीलिए तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। शिवानी, मिस्टर मल्होत्रा, मैं तैयार हूँ, मगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, ये बात मेरे भाई या मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। शिव, थैंक्स शिवानी, बेफिक्र रहो, शाम तक पेपर मंगवा लेता हूँ। शाम को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, 1 करोड़ तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही 1 करोड़ और मिल जाएंगे। इस दौरान तुम्हारे बाकी खर्च मैं उठाऊंगा। शिवानी, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, आज शाम को ही, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। शिव, शिवानी, पैसे तुम्हें आज शाम तक चाहिए मकान के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होगा। कल हमारी शादी है, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में। शिवानी बेमन से, जी। फिर शिवानी अपने मन में कहती है, मैं नितिन से क्या कहूँगी, वो तो कभी नहीं मानेगा। शिव, अब क्या हुआ? शिवानी, मैं नितिन से क्या कहूँ, वो नहीं मानेगा इस अचानक की शादी को। शिव, कुछ मत कहो। शिव ने अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। फिर तब तक लंच ब्रेक हो गया। शिव शिवानी के साथ लंच खा रहा था। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद ही शिवानी का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन उठाकर देखा तो नितिन का नाम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। शिवानी ने कॉल पे किया तो नितिन ने फ़ोन पर कहा, दी मुझे आज रात 10 बजे तक पुणे निकलना है, वर्कशॉप है वहाँ, और जाना कंपलसरी है। शिवानी, ठीक है जाओ। नितिन, लेकिन दी आप कहाँ रहोगे कल से? शिवानी, वो नितिन, मुझे ऑफिस से लोन मिल गया है, मैं मकान खरीद रही हूँ। नितिन, मगर दी, मकान के लिए इतना बड़ा अमाउंट वो कैसे दे रहे हैं, फिर चुकाओगी कैसे? शिवानी, कुछ साल में तुम भी कमाने लगोगे, फिर हम दोनों मिलकर पैसे चुका देंगे। नितिन, अच्छा ठीक है, शाम को मेरी पैकिंग करवा देना। शिवानी, ठीक है। नितिन ने फ़ोन रख दिया। शिवानी थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। शाम 5 बजे एक वकील उनके केबिन में आया। उसने फाइल निकालकर शिव को दे दिया। शिव ने उस पर नज़र डाली, फिर उसने शिवानी को दे दिया और कहा, इसे पढ़ लो और साइन कर दो। शिवानी ने पढ़ना शुरू किया। पहली ही लाइन पढ़ रही थी तो उसका दिल टूटने सा लगा, जिसके अनुसार यह शादी सिर्फ 6 माह तक की अवधि के लिए है, उसके बाद यह खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी शादी के बाद। शिवानी की आगे लाइनों को पढ़ने से ही दिल दुखने लगा, तो उसने चुपचाप पेन उठाकर साइन कर दिया। शिव ने भी मुस्कुराते हुए उस पर साइन कर दिए। वकील जा चुका था। शिवानी की आंखों से आंसू निकल पड़े, ये सोचकर कि उसे कभी शादी का ख्याल नहीं आया था, लेकिन आखिर वो एक लड़की है, उसकी इज्जत है। 6 महीने बाद क्या कहेगी इस समाज से कि क्यों उसके पति ने उसे छोड़ दिया। शिव ने कहा, चलो शिवानी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। शिवानी, ओह थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, मैं ऑटो से फ़िलहाल चली जाऊंगी। शिव ने कहा, ठीक है। फिर शिवानी अपने घर के लिए निकल गई। वहाँ उसने नितिन की पैकिंग कर दिया। फिर मकान मालिक को कॉल कर कहा, बंसल अंकल, मकान मेरे और मेरे भाई के नाम कर दो। पैसे आपको जब जहाँ चाहिए बता दीजिएगा। नितिन ने शिवानी के साथ डिनर किया। फिर टैक्सी बुलाकर वो पुणे जाने के लिए रेलवे स्टेशन निकल गया। शिवानी की रात बड़ी मुश्किल से कटी। एक तो नितिन नहीं था घर पर, और फिर अगले दिन उसकी जिंदगी की सबसे अनचाही घटना घटित होने वाली थी। वो शादी कर रही थी, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। शिवानी मन ही मन सोचे जा रही थी, क्या इज्जत रहेगी समाज में मेरी, और फिर कुछ दिन बाद जब नितिन लौटेगा तो क्या कहूँगी उसे। उसने अपने मन में कहा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। हे भगवान, दुनिया में किसी को भी इतना बेबस बनाकर मत भेजो। सोचते हुए देर रात वो सो गई। सुबह शिव ने उसे घर से ही पिक कर लिया। ऑफिस जाने के बजाय वो उसे पार्लर लेकर गया। वहाँ उसको दुल्हन का जोड़ा देकर ब्यूटिशियन से उसे दुल्हन बनाने को बोलकर चला गया। शिवानी ने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाने को बोला। पार्लर वाली को समझ आ गया कि वो हल्का मेकअप चाहती है। यूं तो उसका मन खुश नहीं था, मगर जब एक लड़की ने कहा, दुल्हन
अगर मेकअप ना करे तो दुल्हन कहाँ लगेगी। यही तो दिन होता है जब हर लड़की सबसे सुंदर दिखना चाहती है। शिवानी ने बिना किसी भाव के कहा। वो मेरा फेस हर दिन 8 से 10 घंटे बिना मेकअप के देखते हैं। मुर्दा संख लगाकर धोखा देने का क्या फायदा। ब्यूटिशियन ने कहा। शिवानी, आपका रंग गेहुआ है, मगर आप सुंदर हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ही देर बाद शिव आ गया। वो पार्लर का ग्लास नॉक करने ही वाला था कि अंदर से एक लड़की की आवाज़ सुनी, जो कह रही थी, शिवानी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है। शिवानी ने सकचाकर बहुत धीरे से कहा, शिव मल्होत्रा। फिर तभी उस लड़की ने कहा, यह सही है, शिव की शिवानी, मेड फॉर ईच अदर। शिव ने डोर नॉक करने पर दरवाज़ा खुल गया। शिव ने पूछा, हो गया। ब्यूटिशियन, बस एक बार ये मेहंदी सूख जाए। तभी वहाँ मौजूद लड़की ने कहा, कुछ देर पहले लगी मेहंदी ज़्यादा नहीं चढ़ेगी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, मगर ब्यूटिशियन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, चढ़ भी सकती है। मेहंदी के बिना दुल्हन का पूरा श्रृंगार अधूरा रहता है, इसलिए थोड़ी भी चढ़ जाए तो चलेगा। शिव वहाँ खड़ा होकर माथा सहलाते हुए बोला, तो कितनी देर में मैं आऊँ। ब्यूटिशियन, बस आप 5 मिनट बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद शिवानी ने हाथ से मेहंदी छुटा दिया और हाथ में क्रीम लगा दिया। वहाँ मौजूद लड़की फिर बोल पड़ी, वाह, यह तो एकदम गहरी रची है। इनका पति इन्हें बहुत प्यार करेगा। शिव ने उस लड़की की तरफ देखा, फिर शिवानी की ओर देखा। शिवानी की आंखों में आंसू आ चुके थे। शिव के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद दोनों मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। वहां जाकर शिवानी को लग रहा था कि वहां मौजूद लोगों को इनकी शादी के बारे में पहले से ही पता था। दोनों लोगों ने साइन किया। फिर शिव ने उसे सिंदूर पहना दिया और एक मंगलसूत्र पॉकेट से निकालकर गले में डाल दिया। शिवानी का हाथ पकड़ शिव जब वहां से बाहर निकला तो शिवानी को ऐसा लगा जैसे उसने कोई चोरी की हो और पकड़ी ना जाए। वो सामने नजर उठाकर देखने में भी डर रही थी। बस कहीं छुप जाए, इन ख्यालों के साथ वो शिव के साथ बढ़ गई। शिव ने कार का दरवाजा खोल उसे अंदर बिठाया और खुद दूसरी तरफ से आकर उसके बगल में बैठ गया। शिव ने खुद को शिवानी से सटा दिया। शिवानी ने सकचाकर खुद को अलग करने की कोशिश की तो शिव ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। शिवानी बोली, मिस्टर मल्होत्रा, क्या कर रहे हैं आप। शिव ने बिना किसी भाव के शिवानी की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, बीबी रखा है तुम्हें, हक है मेरा। शिवानी हैरानी से शिव की ओर देख रही थी और मन में सोचे जा रही थी, क्या ये वही मिस्टर मल्होत्रा हैं जो कल तक बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। शिव उसे लेकर अपने मेंशन में गया। वहां उसने हॉर्न दी तो एक गार्ड ने आकर गेट खोला। शिव ने गाड़ी अंदर बढ़ा दी। शिवानी हैरान नहीं थी कि इतना बड़ा घर शिव मल्होत्रा का है, क्योंकि उसे पता था कि यह इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ का घर है। शिव ने दरवाजा खोला तो शिवानी ने बाहर कदम रखने को हुई ही थी कि शिव ने उसका हाथ थाम लिया। उस वक्त शिवानी को अच्छा महसूस हुआ। शिव उसे लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ कि एक मैट अलाते की थाली ले आई। शिव ने मैट से कहा, निर्मला आंटी, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। मैट साहब, आपकी दादी यहाँ होती तो बहुत कुछ करती, मैं तो बस यही कर रही हूँ। शिव ने कुछ कहा नहीं, बस चलता चला गया और शिवानी उसके पीछे पैरों के निशान बनाती चली गई। शिव उसे एक रूम में लेकर गया। दरअसल इस रूम के अंदर एक दूसरा रूम भी था। शिवानी को बाहर का रूम दिखाकर बोला, यह तुम्हारा कमरा है और अंदर वाला मेरा। मेरे रूम में बिना मेरी इजाजत मत आना, समझी। शिवानी को एक बार फिर उसका लहजा आकर गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शिव ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े तुम्हारे वार्डरोब में रख दिए हैं, चेंज कर लो जाकर, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। शिव चला गया। शिवानी ने वार्डरोब खोला तो देखा उसमें बहुत तरह के कपड़े थे और सब नए। वो सोच रही थी, कल शादी की बात की और आज शादी हो गई, ये कपड़े कब मंगवाए होंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। काफी सोचने के बाद उसने एक प्लाजो और कुर्ता पहन लिया। वो बाहर निकलकर नीचे हॉल में आई तो निर्मला ने कहा, मैडम, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। निर्मला ने उसे हलवा दिया
और बोली, साहब ने बताया था कि आप लोग खाकर आएंगे तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस घर में आपका पहला दिन है तो मैंने मीठे में हलवा बना दिया। शिवानी हैरान थी। उसने मन में कहा, सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ ले आए, खाना तो खिलाया नहीं। शिवानी ने हलवा खा लिया। मेट के चेहरे पर थोड़ा परेशानी वाले भाव थे, मगर उसने कुछ कहा नहीं। शिवानी अपने रूम में वापस चली गई। शाम को मैड ने उसके रूम में आकर सिर झुकाकर सकचाते हुए कहा, मैडम, साहब ने आपको डिनर तैयार करने को बोला है। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किचन दिखा दीजिए। आप मिस्टर मल्होत्रा का मेनू बता दो, मैं कर लूँगी। निर्मला उसे किचन में ले गई और मेनू बता दिया। शिवानी ने खाना बना दिया। निर्मला ने उससे कहा, साहब ने खाना आपके साथ खाने को कहा है तो आप उनका इंतज़ार करें। शिवानी डिनर टेबल पर सजाकर शिव का इंतजार कर रही थी। 9 से 10, फिर 10 से 11 बज गए, मगर शिव नहीं आया। शिवानी टाइम पास करने के लिए फ़ोन में गेम खेल रही थी। फिर 12 बज गए, शिव अभी भी नहीं आया था। शिवानी वहीं टेबल पर सिर रखकर सो गई। 2 बजे के करीब शिव एकदम लड़खड़ाते कदमों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उसने किचन के पास डाइनिंग टेबल पर शिवानी को सोते देखा तो उसके पास जाकर उसे जगाने लगा। शिवानी हड़बड़ाकर उठी। उसने कहा, आप आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ। शिव, मैं खाना बाहर खाकर आया हूँ, तुम खा लो। शिवानी की नींद तो खराब हुई ही थी। उसने जब समय देखा तो अब रात के 2 बजे खाने का मन नहीं था। शिव वहां से चला गया। शिवानी अपने बेड पर जाकर लेट गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में सोच रही थी, कल ही तो इन्होंने कहा था कि उसके चाचा का बेटा शराबी और अय्यास है और खुद नशे में ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से शिवानी को नींद आई थी। सुबह 5 बजे शिव ने उसकी बाजू हिलाकर कहा, शिवानी उठो, शिवानी उठो। शिवानी उठ गई। उसने आंखें मसलते हुए कहा, हाँ बोलो। फिर जैसे ही समझ आया कि सामने शिव है तो उछलकर बिस्तर से बाहर आ गई। शिव ने कहा, घर की सफाई तुम्हें करनी है, फिर शॉवर लेकर ब्रेकफास्ट भी तुम्हें ही बनाना है। शिवानी हैरान होकर अपने मन में कहने लगी, इतना बड़ा घर कैसे साफ करूं? फिर शिव से कहा, मैं और इतने बड़े घर की सफाई? शिव, हाँ तो इतने बड़े घर आई हो तो सफाई तुम ही करोगी ना। 2 करोड़ फ्री में नहीं दिए हैं मैंने। शिवानी का दिल धक से रह गया। अपने मन में बोली, ये शिव मल्होत्रा ही है, ये कैसी बात कर रहे हैं। शिवानी की आंखें शर्मिंदगी से भीग चुकी थी। शिव उसे देखकर भी अनदेखा कर वहां से बाहर चला गया। शिवानी नीचे जाकर साफ सफाई का सामान ढूंढने लगी। उसी समय निर्मला उठकर आई थी। उसने पूछा, क्या चाहिए आपको? शिवानी, सफाई का सामान। निर्मला ने उसे सब सामान दे दिया। शिवानी ने एक दिन पहले दोपहर में सिर्फ हलवा खाया था और रात में भूखी सोई थी। फिर इतने बड़े घर की सफाई करते करते उसकी हालत खराब थी। वो बार बार समय भी देख रही थी। उसने सफाई का काम खत्म कर शावर लिया और ब्रेकफास्ट बना रही थी कि सिर्फ जब हॉल में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र शिवानी की पीठ पर पड़ी। पानी की बूंदें उसके कंधे पर गिरी हुई थी और पीछे से कुर्ता थोड़ा भीगा हुआ था। वो जब शिवानी के पास गया तो देखा कि शिवानी पराठे बना रही है। शिव ने कहा, सुबह सुबह इतना ऑयली खिलाओगी? शिवानी, आप क्या खाएंगे? जब तक आप सावर लेकर आएंगे बन जाएगा। शिव ने निर्मला को आवाज़ देकर कहा, आंटी, इन्हें मेरा ब्रेकफास्ट समझा दीजिए। निर्मला, जी। शिव सीढ़ियों से अपने रूम की ओर बढ़ गया। शिवानी ने निर्मला के कहे अनुसार शिव के लिए वेजिटेबल चीज सैंडविच और ऑरेंज जूस रेडी कर दिया और टेबल पर रख दिया। शिव अपना ब्रेकफास्ट देखकर खुश हो गया। उसने शिवानी से अपना ब्रेकफास्ट सर्व करके खाने को कहा और अपने सैंडविच का वाइट ले लिया। उसी समय शिवानी ने अपना दाल का पराठा हरी चटनी के साथ सर्व कर खाना शुरू कर दिया। शिव ने कहा, सुबह इतना ऑयली सेहत के लिए अच्छा है क्या? शिवानी ने सुबह से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी। उसे इस समय बहुत भूख लगी थी। फिर अब सिर्फ बोल बोल कर सिर्फ उसे गुस्सा दिला रहा था। शिवानी पराठा चटनी में डुबोकर मुंह में रखती हुई बोली, आप बड़ा हेल्दी खा रहे हैं, ब्रेड, चीज़, मायोनेज। शिव ने तुरंत अपना सैंडविच प्लेट में रखते हुए
शिवानी से कहा, अब मुझे पराठा खाना है, लाओ। शिवानी ने जल्दी से बचा एक पराठा भी अपनी प्लेट में रख लिया और खाते हुए बोली, सॉरी, अब ये मैंने झूठा कर दिया है। शिव ने शिवानी की प्लेट अपनी ओर खींच ली और खाने लगा। शिवानी को इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में शिव को गुस्से से घूरे जा रही थी। शिव ने पराठा खत्म करके जूस पीते हुए कहा, यह बचा हुआ सैंडविच खा सकती हो। शिवानी, आपको पता है ना मैं झूठा नहीं खाती। शिव, हाँ, एटीट्यूड। शिव ने गिलास टेबल पर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। वो शिवानी की ओर बढ़ गया और हाथ पकड़कर उसे चेयर से खींचकर खड़ा कर दिया। शिवानी को समझ पाती कि शिव ने उसके मुंह को बंद कर दिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर व्यर्थ में। अब शिवानी शिव की पीठ में मार रही थी, मगर सब बेअसर था। जब शिव ने उसे छोड़ा तो उसने शिव को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि शिव ने हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, पिछले थप्पड़ का हिसाब चुकाने के लिए 6 महीने तक मेरे घर में मेरी बीवी बनकर चुका रही हो। दूसरा थप्पड़ कहीं तुम्हें मेरे बेड पर ना ले जाए। शिवानी का दिल अब बुरी तरह टूट चुका था, यह जानकर कि यह शादी शिव की मदद नहीं बल्कि बदला है, और अब 6 महीने तक हर दिन चुकाएगी वो। शिव ने उसे झटके से छोड़ते हुए कहा, ऑफिस के लिए रेडी होकर आइए। शिवानी अभी आंखों में आंसू लिए वैसे ही खड़ी थी। तो शिव ने कहा, क्या तुम्हारे पापा जिस हॉस्पिटल में है वहाँ मेरे लोग मौजूद हैं? ध्यान रखना कुछ हो ना जाए उन्हें। अगर कहो तो वीडियो कॉल कर दूँ। शिवानी ने नफरत और बेबस नज़रों से शिव को देखा और चलती हुई अपने रूम में आई। पर्स उठाकर बाहर आ गई। शिव कार में उसका ही इंतजार कर रहा था। शिवानी कार में उसकी बगल में बैठ गई। ड्राइवर ने कार ऑफिस के लिए बढ़ा दी। उसने देखा कि शिवानी की आंखों में आंसू अब भी हैं और उसकी नाक और होंठ एकदम गुलाबी हो चुके थे। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर क्यों, यह वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्यों मैं खुद को इसके करीब जाने से रोक नहीं पाया? तकलीफ ही तो देना चाहता हूँ इसे, फिर अब दुखी क्यों हूँ? ये क्यों नहीं समझती कि बार बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनौती ना दिया करे। सिर्फ शिवानी के साथ जब अंदर आया तो सब आश्चर्य से शिवानी को देख रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले वो अनुपस्थित थी और आज इतनी देर से मिस्टर मल्होत्रा के टाइम पर आई है। शिवानी का मंगलसूत्र कुर्ते के अंदर था और सिंदूर उसने बालों से छिपा कर रखा था। अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया था कि उसकी शादी हो चुकी है, मगर कुछ लड़कियां जो उस ऑफिस में ही काम करती थीं, वो शिवानी को देखकर फुसुर फुसुर कर रही थीं। क्या, ये तो वही जाने। केबिन के अंदर जाकर शिवानी ने अपना पर्स रखा और शिव के लिए कॉफी लेकर आ गई। शिव जो कुछ भी शिवानी से कह रहा था वो बस स्वचालित यंत्र की भांति चुपचाप किए जा रही थी। शिव उसको देखकर भी अनदेखा करने का बस नाटक कर रहा था। दोपहर के लंच ब्रेक में शिव ने अपने और शिवानी दोनों के लिए खाना मंगवाया था। उसने शिवानी से खाना सर्व करने को कहा। शिवानी ने शिव के लिए खाना सर्व कर दिया, मगर खुद उठकर जाने लगी। शिव ने उसे रोकते हुए कहा, एक और प्लेट में खाना निकालो। शिवानी ने एक और प्लेट में खाना सर्व कर दिया। शिव ने कहा, बैठो और खाना खाओ। शिवानी बैठ तो गई, मगर खाना नहीं खा रही थी। शिव ने शिवानी को नज़र नीचे करके चुपचाप बैठे देखा तो आदत या नफरत से पता नहीं, वो कहने लगा, खाना खा लो, फिर 6 महीने बाद ऐसा खाना कहाँ मिलेगा? शिवानी गुस्से में फट पड़ी। हाँ, और नहीं तो क्या। इसके पहले तो हम भूखमरी में जी रहे थे। कभी किसी मिडिल क्लास के घर का खाना देखा है? वो अपने हिस्से का खाना किसी भूखे को ये सोचकर खिला देता है कि वो भाग्यशाली है कि उन्हें यह मौका मिला है। क्या कहा था आपने? 2 करोड़? यही कहा था। शिवानी की आवाज़ भर्रा गई। तो मैंने अपने परिवार की खातिर मानी आपकी बात, क्योंकि मेरे यहाँ रिश्ते अनमोल होते हैं। लेकिन आप पूरे 2 करोड़ रुपए में बीवी रखते हैं, बैंक से मुस्कुराकर। और कौन कौन से रिश्ते खरीदे हैं आपने? शिव की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उसने अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में जोर की आवाज में कहा, इनफ, और ज्यादा नहीं। शिवानी उसकी आवाज से बहुत डर गई और उसकी आवाज के डर से केबिन के बाहर निकल गई।
शिव ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे तेजी से चल दिया। शिवानी ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर धूप में निकल गई और अब शिव भी उसके पीछे ही था। शिवानी दौड़े जा रही थी। शिव ने देखा शिवानी बहुत दूर निकल गई। शिव ने कार की चाबी ड्राइवर से मांगी और उसके पीछे कार लेकर चला गया, लेकिन शिवानी तब तक गायब थी। शिव सड़क पर काफी दूर तक कार ड्राइव कर गया, मगर शिवानी कहीं नहीं दिख रही थी। शिव उसके घर पहुंच गया। वहां अब भी ताला लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा सकती है वो। तभी उसकी नज़र वहीं पास में एक नीम के पेड़ पर पड़ी। उसके पीछे से शिवानी का कुर्ता दिखा। वो कार से बाहर आया और पेड़ की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि शिवानी ने अपने हाथों से नीम के पेड़ के तने को लपेट रखा है और फूट फूट कर रो रही है। शिव पास गया तो देखा शिवानी की आंखें बंद थी। वो रोते हुए बच्ची लग रही थी। शिव आराम से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवानी का रोना धीरे धीरे बंद हो रहा था। वो वहीं गिरने वाली थी कि शिव ने उसे उठा लिया और कार के पास आकर उसने उसे अपने सहारे खड़ा किया। फिर डोर खोलकर उसमें बैठा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। शिव मल्होत्रा मेंशन पहुंचा तो गार्ड से लेकर निर्मला तक हैरान भी थी और खुश भी थे, क्योंकि कार से बाहर आकर उसने शिवानी को गोद में उठा लिया था। हालांकि शिव के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उसने डॉक्टर को कॉल किया तो वो आ गए। डॉक्टर ने शिवानी को जैसे ही छूना चाहा, शिव ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, डॉक्टर खुराना, इन्हें बिना हाथ से छुए देखिए। डॉक्टर शिव के अजीब से आदेश पर हैरान नहीं था। उसे पता था कि शिव बचपन से ही जिद्दी है। उसने तुरंत अपनी वाइफ, जो कि डॉक्टर ही थी, उसे कॉल पर बुला लिया। जैसे ही वो वहां आई, शिव ने कहा, डॉक्टर मधु, मेरी वाइफ को देखिए क्या हुआ है। उन्होंने उसे चेक करते हुए कहा, यह बेहोश होने से पहले क्या कर रही थी। शिव ने कहा, वो एक पेड़ से टिककर रो रही थी। डॉक्टर मधु, इन्हें स्ट्रेस हुआ है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकी हुई हैं। कमजोरी भी है। इनके खान पान और आराम का ध्यान रखिए। डॉक्टर खुराना, जिन्होंने अभी अभी शिव के मुंह से उस लड़की के लिए बाइब सुना था, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, होता है, नई नई शादी किसी भी लड़की के लिए स्ट्रेसफुल होता है। आप पेशेंस रखें। यह सुनते ही शिव और डॉक्टर मधु गुस्से में डॉक्टर खुराना को घूरने लगे। शिव ने कहा, डॉक्टर मधु, अगर इन्होंने और बकवास की तो मैंने इन्हें सच में गोली मार देना है। मधु गुस्से में, मार ही दो गोली। डॉक्टर खुराना, मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा। डॉक्टर मधु ने शिवानी को एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर उठते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान रखिए, इन्हें मेंटल और फिजिकल रेस्ट के साथ अच्छी डाइट की ज़रूरत है। अभी इन्हें आराम करने दें। दोनों डॉक्टर सब जा चुके थे। शिव कंपनी ऑफिस वापस चला गया। शिवानी शाम को उठी तो उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो समझ आ गया कि वो मल्होत्रा मेंशन में है। मगर अब वो मन में सोच रही थी, मैं कब आई यहाँ। फिर सुबह से दोपहर तक की बातें उसे याद आ रही थी। वो बेहद उदास हो चुकी थी। टहलते हुए शिवानी बाहर बगीचे में आकर बैठ गई। शिव अब तक ऑफिस से वापस आ गया। अभी अंदर हॉल में दाखिल हुआ ही था कि उसकी मम्मी और पापा वहां आ गए। शिव उन्हें देखकर शॉक्ड हो गया। फिर दौड़कर दोनों के पैर छुए और मम्मी के गले लगे हुए उसने कहा, मम, आप लोग यूं अचानक, पहले बताते तो जल्दी आ जाता। शिव की माँ सुमिता ने बिना किसी भाव के कहा, हम माँ बाप हैं आपके, ये आप दिखावा तो नहीं करें। आपने शादी कर ली और हमें पूछना तो छोड़ो, बताना भी जरूरी नहीं समझा। शिव ने कहा, सॉरी पापा, सॉरी मम, आप सही हैं। मैं मानता हूँ मैंने गलती की आपको ना बताकर, मगर अब माफ़ कर दो प्लीज़। मिसेस सुमिता मल्होत्रा, अब मेरी बहू कहाँ है, दिखा दे, या छुपाकर बैंक लॉकर में रखाया है। शिवानी उसी समय बगीचे से वापस आ गई। उसने अंदर आते ही दो अजनबी लोगों को वहां देखा और थोड़ा चौंक गई। फिर संदीप मल्होत्रा का चेहरा देखकर समझ गई कि ये शिव के पिता हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।